बता रहा कि चुनाव में क्या होने वाला है, इस सीट पर रिजल्ट क्या आने वाला है। उनका जोश, उत्साह, उमंग और आपके अंदर का आत्मविश्वास जो निकल के आ रहा है, वो हमें निश्चित विजय की ओर ले जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिले के अध्यक्ष, जिनके बोलने का समय भी मुझे मिला, मैं माफी चाहता हूं, माननीय अमर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी वंदन है। जिला अध्यक्ष भाजपा और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय सचिव रसपाल जी वर्मा, जोरदार अभिनंदन करें रसपाल जी का भी। इस मंच पर मौजूद मेरे नाम राशि सरपंच साहब, कहाँ है सरपंच साहब, जोरदार ताली बजाएं। मोहनलाल जी, आपका भी अभिनंदन है। विधानसभा प्रभारी विकास जी, कहाँ है विकास जी, विकास जी जोरदार, आपका बोलते बोलते गला बैठ गया है, लेकिन चुनाव उड़ गया, ये आनंद आ रहा है। हमारा व्यक्ति जब बोले तो आवाज तो बैठती उठती रहेगी, लेकिन एक बार चुनाव उठ जाता है, हमारा कार्यकर्ता निकल के सड़क पे आ जाता है, जनता को हमारी बात समझ में आ जाती, फिर कुछ बचता नहीं। फिर तो ऐसा लगता है जैसे तीर निकल गया धनुष से बाहर, तो वो निश्चित विजय की तरफ चलेगा। अब ये अलग बात है कि तीर मारने वाला कौन है, और ये तो सब जय श्री राम के ही मानने वाले हैं। बोलो जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा ये चुनाव, इस जम्मू कश्मीर का चुनाव कई कई कारणों से बहुत अलग हटके भी है। यहां जहां मैं सांबा में आकर के आपके बीच बोल रहा हूं, सुरजीत भाई बोल रहे थे, मैं मध्य प्रदेश दूर से आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। तो आपके बीच वोट की अपील करने के लिए चुनाव जिताने की तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन जो हम वहां नारा लगाते हैं और आप यहां जिंदाबाद बोलते हुए सब बात को बढ़ाने के लिए आया हूं। बोला भारत माता की, ये जो भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये जो जिंदाबाद की आवाज निकलती है, ये आवाज हमारे लिए इस चुनाव में कई मायनों में बहुत अलग महत्व रखती है। इसकी ताकत, इसका एहसास जो आपने आखिरी में नारा लगाया, जहां हुए बनिलाल मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये जो आप बोल रहे हो दूसरी बात, ये इस बात का घोतक है, इस बात की ये ताकत है कि जो आजादी के समय कांग्रेस ने गलती की थी, हमारा ये अच्छा खासा पूरा का पूरा पंजाब, इस पूरे पंजाब के टुकड़े कराते हुए, और दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर जो पूरे देश का मुकुटमणि की तरह है, जिसका पूरा स्थान कश्मीर के बारे में बोलते ही एक अलग प्रकार का रोमांच आता है, अलग प्रकार का आनंद आता है। और जिस कश्मीर के लिए, कश्मीर में एक रात गुजारने के लिए जहां देवता भी तरसते हैं, इतना सुंदर कश्मीर, इतना सुंदर जम्मू कश्मीर राज्य, कांग्रेस के गलत निर्णयों के कारण से धारा 370 का जो कलंक लगा था, 35 से धारा 370, अरे यहां के राजपूत रणबांकुरों ने तो 300 साल से झंडा गाड़ रखा था इस रियासत के आनंद का। यहां किस बात की कमी थी? शंकराचार्य जी से लगा करके बाबा अमरनाथ, बर्फानी बाबा, हमारी यहाँ की माता, दौड़ दौड़ के दुनिया से चले आते लोग मां वैष्णो देवी को प्रणाम करने के लिए। और अब का तो नवरात्रि, इसी अभी क्या चल रहा है, कौन सा पर्व चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। और ये श्राद्ध अब की बार किसका करना है, हम सब याद रख ले। श्राद्ध होगा
बार अपने आप काम तमाम हो गया। परमात्मा की कृपा है, क्या विधाता का भी विधान है, चुनाव का संयोग है। एक हमारा वर्षों पुराना सपना और एक तरफ वो सारे लोग जो कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। बाबुओ, आप भी जिंदा हो, आपके ऊपर वाले भी जिंदा होंगे। जहां कहीं आवाज आ रही होगी, कहीं आवाज जमीन में से, ये भारत वर्तमान में दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारे अपने जम्मू कश्मीर में हमने छोटा मन नहीं रखा है। अरे हम तो दिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम बंधु को भी गले लगाते हैं और गले लगा करके अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बना के बताते, ये हमारी विरासत। हम अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपने वीरता के झंडे गाड़ता है, वो हमारे अपने दिल का टुकड़ा होता है। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन आप लोग नापाक बात करते हो, आप खाते हो यहां की और आपके दिमाग में सपने आते पाकिस्तान के, और जो कहते हैं वो करके दिखाने के लिए आप खुद देखो इस बात को। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन और कार्यालय नई दिल्ली में है या इस्लामाबाद में। पहले ये तय कर ले इनका कार्यालय कहां से। ये किसके एजेंडे को चला रहे हैं, किसके चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया है। बड़े दिनों बाद इस देश की आबोहवा बदली है। इस प्रदेश की पुलिस, क्या सेना, सारे लोगों को अपने प्राण के बगैर कारण से हानि उठाना पड़ी। ये अगर कलंक किसके माथे है तो ये कांग्रेस और उनके पुराने प्रधानमंत्री के माथे है, जिनने धारा 370 लगाई थी। देश की आजादी के लिए पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश ने आनंद मनाया था, और पूरे देश की आजादी का आनंद लेते लेते जिनने पाप किया, उसके पाप का श्राद्ध करने का टाइम भी यही है। हम सबको याद रखना पड़ेगा। ये चुनाव सरकार ने बहुमत के साथ हमारे आपके वोट से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का कलंक मिटाया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। लेकिन आप और हमको अब काम करना है। ये जो 10 साल का समय गया और 10 साल के समय में जो आबोहवा बदली है, आप और हम सब मिलेंगे और मिल करके इस बार जो वोट देंगे वो गरीब से गरीब आदमी, अरे बेचारे हमारे सभी समाज को लेकर चलने वाले हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे बकरवाल समाज एससी के हो सकते हैं, लेकिन क्या इनको चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? पहली बार चुनाव में लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ दिलाया है उनको। सारे समाज के प्रतिनिधि खड़े कर दिए। गुर्जर समाज कोई बात नहीं, हर समाज को मौका मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में एक भी दंगा देश में नहीं होने दिया। ये सौभाग्य की बात है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए वोट चाहिए। दिल्ली की तरह निर्णय करे, लेकिन दिल्ली के किए गए निर्णय में जम्मू कश्मीर के लोग भी कदम से कदम मिला के चले और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देशों को सबक सिखाए। ये इस बात का चुनाव है, हमें इस बात का गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज मैं सुरजीत जी आ रहा था, आते ही देखा सांबा के पहले क्या एम्स का मेडिकल कॉलेज बना। जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी सरकार। विकास के लिए यहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर के इंतजाम होना चाहिए। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन कौन पार्टी चला के सरकार बना गए, वो तीनों खानदान के लोगों ने कभी भला नहीं किया हमारा। पहली बार ये सूरज उगा है
और विकास का ये सारा पैमाना दिख रहा है। ये सामने की सड़क, ये जिस प्रकार से मुझे बताया कि कठुआ तक जाने वाला रोड कितना तेजी से काम चल रहा है, ये सड़क नहीं है, ये जीवन दान है आप सबके लिए, यहां से लेके भारत के उस आखिरी सिरे तक पहुंचाने के लिए, जम्मू से लगा करके, कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक, एक देश एक आवाज, और हर गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदल करते हुए उसकी जीवन की दिशा बदलने के लिए। और अब हम नहीं कह रहे, आप तो गवाह हो इस बात के, जो बचा हुआ कश्मीर और पाकिस्तान वाले वो खुद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है। ये समय आया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। काम करना किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं, अपने देश का स्वाभिमान कैसे रखते हैं, उनके स्वाभिमान की इज्जत के आधार पर एक बार नहीं, दो बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। देश के दुश्मन हमारे सैनिकों पर हाथ डाल दे, हमारे सैनिकों के साथ बुरा कर दे, ये कांग्रेस की सरकार में होता था। हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे और हमारे स्वाभिमानी सैनिक बोलते रहते थे दिल्ली को, हमको ऑर्डर दो, हम निपटने में सक्षम हैं, हमको ऑर्डर दीजिए, हम हिसाब चुकता कर लेंगे, हमको आदेश दीजिए, हम अपनी ताकत से पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। लेकिन ये कायरों की सरकार, पुरानी सरकार, इनके हाथों में दम नहीं था, जीवान तो जैसे थी नहीं, ऐसा लगता था कि बगैर जीवान वाले कोई प्रधानमंत्री बैठे हैं। अब करके देख ले, 56 इंच वाला बैठा है हमारे घर में। कोई गोली चलाए तो रातों रात गोला मार के हिसाब चुकता करते। ये सरकार भारत की है, ये दम अपने में। और एक बार नहीं, कदम कदम पे दिखा रहे हैं। रूस के युद्ध में, रूस यूक्रेन युद्ध में 20,000 हमारे विद्यार्थी फंसे थे। 20,000 विद्यार्थी, अचानक युद्ध हो गया, जो पढ़ने गए निकल नहीं पा रहे थे। और ऐसे कठिन समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये होता है देश और देश के प्रधानमंत्री की ताकत। नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया रूस और यूक्रेन के बड़े नेताओं को, राष्ट्रपति को, कि हमारे बच्चे नहीं निकले, तब तक आप अपना युद्ध रोको। और मुझे इस बात की बड़ी अंदर से खुशी भी है और आपको भी आनंद होगा, दोनों देश की सेनाओं ने तोपें नीचे कर ली और भारत का झंडा लेके सारे के सारे हमारे विद्यार्थी बाहर आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये लगाते लगाते बाहर आए। और मुझे इस बात का आनंद है कि भारत वाले तो आए, पाकिस्तान वाले भी बच्चे कुचे वो भी भारत माता की जय करते, भारत माता की जय करते करते आए। और हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। अरे आओ ना भाई, जय करो। देख लिया तुमने 70-75 साल में वहां के गरीबों की हालत क्या है। पाकिस्तान के अंदर विकास का मामला खत्म हो गया, बहुत बुरी स्थिति में। उसके उल्टे भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और इस सरकार के समय के बाद 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। ये है भारत और ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसीलिए ये चुनाव इसी बात के लिए जाना जाएगा। आज मैं यहां आकर के हमारे राजपूत योद्धाओं की इस भूमि पर, और जिसमें आजाद भारत के प्रथम वीरता पुरस्कार प्राप्त ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की धरती है, उनका अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके, जिनको प्रथम वीरता का पुरस्कार मिला है। स्वनाम धन्य अल्लाह रखा को भी प्रणाम करता हूं। तबला वादन में पूरा देश तो क्या दुनिया उनको संगीत का जादूगर मानती थी। ये हम उनका अभिनंदन करते, वो जो देश का गौरव था। मुझे बताया गया सांबा में चादर भी अच्छी बनती है, चादरों का बड़ा व्यापार होता है। मौका मिलेगा तो एक आध खरीद के मैं भी ले जाऊंगा, मुझे भी बड़ा मजा आएगा। ये अपना सांबा का अपना जो आपका उद्योग है, उस उद्योग का आनंद है। आज के इस अवसर पर जब मैं कोई बात करने आ रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा आज का नहीं, जम्मू कश्मीर का और मध्य प्रदेश का कालिदास के समय का संबंध है।
विक्रमादित्य की धरती से मैं आता हूं और आपका विक्रमादित्य से संबंध आता है। हम सब इस बात के लिए आनंद में डूबे हुए हैं। सम्राट विक्रमादित्य ने देश के दुश्मनों से 2000 साल पहले भी मुकाबला करके पूरे देश को देश के दुश्मनों से मुक्त कराया था। वो दौर भी हमको याद है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी धीरे धीरे हमारा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जब देश के दुश्मन भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए जो जरूरत है, उसकी जरूरत है जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, यहाँ के जनजीवन में भी बदलाव आए, यहाँ की व्यवस्थाओं में भी बदलाव आए। मुझे मालूम है आज जब मैं यह बात कर रहा हूं तो आपके सामने विकास के मामले में धारा 370 तो हटा के बताया। सबको मालूम है कि 370 के हालात क्या थे। पेटी से के कारण से विकास ठप्प पड़ा था। आज मैं अपने सुरजीत भाई के बेटे से बात कर रहा था, आप क्या काम करते हो? उन्होंने कहा मेरी स्टील इंडस्ट्री है। तो हमने कहा स्टील इंडस्ट्री की क्या संभावना है? उन्होंने कहा भैया बहुत सारी इंडस्ट्रियां आ गई है। अब ये बदलते दौर का कश्मीर है, ये लगातार मेट्रो, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, कितने प्रकार के रोजगार की संभावना का। अरे जम्मू कश्मीर में तो 30 साल 50 साल पहले कितना फिल्म उद्योग के लिए लोग यहाँ फिल्म इंडस्ट्री लेके आते थे, बड़ी बड़ी भी फिल्में बनती थी। लेकिन जब से पत्थरबाज, गोली, बंदूक, धमाके, गुंडागर्दी चलने लगी, पूरे कश्मीर को नजर लग गई थी। लेकिन मुझे इस बात का दुख तो है, वो हमारा अच्छा समय निकाला। आप सब संकल्प करो आपके बच्चों के भविष्य के लिए। आज हमको सबको मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। जोरदार अभिनंदन करो सुरजीत भाई का। हम अपन सब मिलकर के एक एक व्यक्ति, एक एक आदमी को घर से निकाल करके वोट डलाए। ये अभी का जो पुराना रिकॉर्ड आया है, जिस प्रकार से वोट मिलने लगे हैं, वो उत्साह बढ़ा रहा है। वो गया जमाना जब 2% 4% वोट डलते थे। आज बदलते दौर का कश्मीर है। 50%, 60%, 70% ये वोट कहीं कश्मीर में डल रहे हैं और इतने आनंद के साथ डल रहे हैं। तो ये केवल वोट नहीं डल रहे हैं, एक एक घर के अंदर जो बहन है, बड़ी माता या बहन, उसको 18,000 रुपए के लिए डल रहा है। जोरदार ताली बजाओ। ये बहनों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मैं जहां से आता हूं, मैं वहां, हमारे यहां तो पहले से ही हो रहा था। कोई बात झूठ नहीं है। अरे सरकार बनती है तो लाखों करोड़ों के काम होते हैं। अरे बहनों के लिए पैसा दे तो सरकार का तो मन और बड़ा होना चाहिए। अभी अभी रक्षाबंधन गया है, जोरदार ताली बजाओ। फिर रक्षाबंधन मनेगा हमारे वोट देते ही। एक एक वोट जब डलेगा तो किसान के लिए 10,000। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा अपना घोषणा पत्र तो देखो, क्या घोषणा पत्र है। दुश्मन चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन ईद और मुहर्रम पर भी 2-2 गैस सिलेंडर फ्री देने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। ये हमारी सरकार, जिसके भरोसे से हम लगातार काम कर रहे हैं। मैं कई सारी बातें और भी बता सकता था, लेकिन आज थोड़ी समय की भी कमी है, थोड़ा मैं विलंब से भी आया हूं। लेकिन उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि में अभी तक 12,68,000 किसानों को 3,000 करोड़ से अधिक की धनराशि दी। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। 3,000 करोड़ से ज्यादा किसको कहते हैं? और 2023 में ही 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आपके आया। ये है कश्मीर बदलते दौर का। चाहे शिकारे चलाने वाले हो, चाहे होटल चलाने वाले हो, चाहे घोड़े पे बैठ के सवारी कराने वाले हो, कोई भी व्यापार व्यवसाय कराने वाला। और जब हम कहते हैं कि हमारे अपना पूरा देश, तो हमारे पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर की दरवाजे खोल करके जो आपने उम्मीद जगाई है, मैं आपके लिए निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं। लेकिन हम और आप मिलकर के भविष्य में ये सांबा सीट भी ऐसा चुनाव जीतेगी, ऐसा चुनाव जीतेगी कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये मैं पक्का मान के चलता हूं। ये आपके माध्यम से भरोसा लेता हूं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।
दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो और निर्णय करो कि जब जब एक वोट भी जब तक नहीं पड़ेगा तब तक हम सारे के सारे वोट भाजपा में डला के मानेंगे। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत